Audio Jungle. Audio Jungle. युवती का अपहरण कर जबरन कार में बिठाकर ले जाने वाला 2 माह से फरार आरोपी न्यायालय में हुआ सरेंडर। अपहरण 29 जुलाई 2024 दोपहर 2:30 बजे के लगभग। मामला पंजीबद्ध हुआ 8 अगस्त 2024 को। घर में बंधक बनाकर युवती से किया दुष्कर्म। भिंड जिले के गोहद थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपहरण कर ग्वालियर ले गए आरोपियों ने ग्वालियर में अपनी बहन के खाली पड़े मकान में युवती को लगभग 7 दिनों तक रखा बंधक। मौका पाकर युवती आरोपियों के चुंगल से भागकर अपने घर पहुंची और परिजनों को सुनाई अपनी आप बीती। 2 आरोपियों में से एक आरोपी युवक युवती से करता था एक तरफा प्यार। युवती ने प्यार व शादी करने से किया मना। शादी करने से मना करने पर युवकों ने 26 वर्षीय युवती का किया अपहरण, बंधक बनाकर उसके साथ कई दिनों तक किया दुष्कर्म। युवती के परिजन अपहरण व बंधक बनाकर दुष्कर्म किए जाने की शिकायत लेकर पहुंचे गोहद थाना। क्या आपके साथ में क्या घटना हुई? मैं अपने घर पर सिलाई कर रही थी, मेरी मम्मी सो रही थी। अचानक में गाड़ी लेकर ये लोग आए, बल्लू और बॉबी और है ना एक लड़का और था जो मुंह बांधे था, और है ना मेरे से दबाव बनाया कि बाहर बुलाया कि बाहर आओ, बात करना है तुमसे। तो मैं बाहर गई तो शादी का दबाव बनाने लगे कि शादी करना है मुझे तुमसे। तो मैंने मना कर दिया। तो ज़बरदस्ती मेरे बाल पकड़े, मेरी कस की चोटी पकड़ी, और जो मैं दुपट्टा डाली थी गले में वो गर्दन पर लपेट लिया था और गाड़ी में ले गए। और यहाँ से चौराहे के आगे थोड़ा बल्लू उतर गया था, किसी का फ़ोन आ गया था। फिर उनसे बोला कि मुझे जाना पड़ेगा, मैं ना नगर पालिका का सबूत दे दूँगा कि मैं वहाँ हूँ। वहाँ से उतर के नारायण विहार कॉलोनी में गए थे। वहाँ पे कोई सुमन थी, उसकी पता नहीं क्या नाम ले रहा था, ऐसे कुछ ले रहा था। तो है ना वहाँ पे उसके बस 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वहाँ पे है ना मुझे बिठा दिया और बॉबी भी छोड़ के आ गया था। केवल एक वो लड़का था मुँह बांध के, वो भी है ना बस गली में उधर उधर घूम रहा था। उसने भी धमकी दी थी कि है ना अगर तूने मतलब भागने की कोशिश की, अगर किसी ने को बताने की कोशिश की तो हम तुझे और तेरे घर वालों को जान से मार देंगे। फिर शाम को ये लोग लेके आए मुझे। तो आपकी उनसे पहले से कोई जान पहचान थी? हाँ, पापा का दोस्त था, बस वो आता रहता था कभी कभार। तो आपसे कैसे पहचान बन गई? पापा का दोस्त था तो पापा तक सीमित रहना चाहिए था। हम तो भैया बोलते थे। उनकी लड़की वगैरह हमारी दोस्त सहेलियाँ थी, उन्हीं के जरिए मतलब बन गई थी सहेली। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं तो थाने में भी आ गई थी, वही लोग लेके गए थे, वहाँ उनकी फैमिली बैठी थी। मैंने फैमिली से बोला मेरे पापा को कॉल करवा दो, किसी ने कॉल भी नहीं किया मेरे पापा को। और वहाँ पे जो टीआई वगैरह साहब थे, किसी ने कुछ सुना ही नहीं, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, और जान से मारने की धमकी दे रहे थे जो लोग पास में थे वहाँ पे ही, कि अगर तुमने कुछ बोला हमारे लोगों के लिए तो हम तुम्हारे माँ बाप को भाइयों को मरवा देंगे। जान से मारने की धमकी हाँ। कौन दे रहा था? उनकी फैमिली ने दी थी, माँ वगैरह बैठी थी। क्या नाम था उनका? मुबीना। वो आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हाँ, हैं? जान से मारने की धमकी दी थी। ठीक है, क्या नाम है आपका? गुलाब साहब, उसका नाम है क्या नाम है? गुलाब साहब। 376 का जो अपराधी है वो अभी तक फरार चल रहा था सर। ये किस तरीके से आपने इसको गिरफ्त में लिया गया है? ये करीब 2 महीने पूर्व की घटना है। 29 जुलाई को एक लड़की को आरोपी और उसका भाई दोनों यहाँ से लेकर के गए थे, जो करीब 5-6 दिन उन्होंने ग्वालियर में रखा था, उसके साथ गलत किया था। उसके बाद में 8 तारीख को उस पीड़ित पक्ष द्वारा FIR कराई गई थाने पर। FIR होने के बाद तत्काल पुलिस के द्वारा इसको बार उसके घर पर और संभावित जगह पर टीम बना करके दबिश दी गई। काफ़ी इसकी घेराबंदी करने के बाद में इसने आज न्यायालय में सरेंडर कर दिया था, जिसको गिरफ्तार करके रिमांड पर लाया गया है। इसका एक भाई अभी फरार है। किन धाराओं में इसको FIR की गई है? ये अपहरण और रेप की धारा में FIR हुई। कितने दिन करीबन फरार रहा? ये लगभग 2 महीने के लगभग फरार चल रहे हैं।